अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। इंग्लिश में गुफ्तगू करना सीखें। आज का लेक्चर भी है आपका स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की या इंग्लिश सीखने की, तो 3 बुनियादी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी पड़ती हैं। नंबर 1, जुमलों की साख्त यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब तक आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, तब तक आप सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यानी जाहिर सी बात है, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो सेंटेंसेस को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और फिर आप इसमें आर्टिकुलेट करते हैं और उन्हें बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है आपकी अल्फाज का ज़ख़ीरा, दैट इज़ कॉल्ड वोकैबुलरी। यानी कितनी वोकैबुलरी आपके पास मौजूद है। आपको पता है कि जिस चीज़ को आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं उसके लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या उसे क्या कहा जाता है। और तीसरी चीज़ होती है अंग्रेज़ी में गुफ्तगू, इंग्लिश कन्वर्सेशन। यानी कि आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता हो, आपको ये पता हो कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं या किसी चीज़ को आप बयान कर रहे हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है। तो जब आप एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेट करते हैं यानी गुफ्तगू करते हैं अंग्रेज़ी में, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। चूँकि इंग्लिश कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज की वीडियो में भी आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन की ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँगा, जहाँ 2 दोस्त आपस में इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त से इसकी सेहत के बारे में पूछ रहा है। वन फ्रेंड इज़ आस्किंग अबाउट द हेल्थ ऑफ अनदर फ्रेंड। तो मैं सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। तो आप ज़रा स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा ताकि इसी तरह के सेंटेंसेस आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंस्ट्रक्ट कर सकें और इन्हें इस्तेमाल कर सकें इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस को मैं अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऊपर कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दिए कि अगर आप रूटीन में या सादा जुमले कहते हैं तो उनके लिए आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप माजी के बारे में बात करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई सवाल पूछना हो तो वहाँ थोड़े से स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, वो आप बयान करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है और उससे पूछता है, आई हेयर यू हैव बीन इल। मैंने सुना है आप बीमार हो गए हैं। आई हेयर यू हैव बीन इल। ये फॉर्मल किस्म का सेंटेंस है, आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं आई हेयर यू आर इल। इसका मतलब होता है मैंने सुना है तुम बीमार हो। यानी हाल ही में बंदा बीमार है और वो आपके सामने उस वक्त भी बीमारी की हालत में है, तो आप जस्ट कंफर्म करने के लिए भी आप ये सेंटेंस कह सकते हैं। बजाय डायरेक्टली उसको कहने के तुम तो बीमार हो, आप कह सकते हैं आई हेयर यू आर इल। मैंने सुना है तुम बीमार हो। या अगर आप माजी के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं आई हेयर यू वर इल। मैंने सुना है आप बीमार थे, यानी अब आप ठीक हैं। But I heard that you were ill. या आप कह सकते हैं Are you sick? क्या तुम बीमार हो? ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और इनफॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप फॉर्मली किसी से कहना चाहें, आप कंसर्न शो करना चाहें कि आप बीमार थे, अब तो बेहतर हैं, आप पूछ सकते हैं I hear you have been ill. तो वो आपको जवाब देगा Yes, I had the flu and fever for a week. मुझे 1 हफ्ते से फ्लू और बुखार था। Yes, I had the flu and fever for a week. अब अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो आप कुछ इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी को कहना चाहें कि I have flu, जिसका मतलब है मुझे नज़ला ज़ुकाम है, यानी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, I have flu, तो ये I आपका सब्जेक्ट होता है और यहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, that is have flu, मुझे नज़ला ज़ुकाम है। लेकिन अगर बात माजी की हो, आप कहें मुझे बुखार था या मुझे फ्लू था, तो आप कहेंगे आई हैड फीवर या आप कहेंगे आई हैड फ्लू। अगर आप कहना चाहें कि मुझे बुखार है तो आप कहेंगे आई हैव फीवर। इसी तरह आप कह सकते हैं आई हैड सिवियर हेडेक, मुझे शदीद सर दर्द था। आई हैड सिवियर हेडेक। अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे शदीद सर का दर्द है तो आप कहेंगे आई हैव सिवियर हेडेक। नेक्स्ट फ्रेज आप कह सकते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ फॉर 2 days। मैं 2 दिन से खांसी में मुब्तला हूँ। आई हैव बीन। जब आप आई हैव बीन लगाते हैं तो आप कंटिन्यूटी शो करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम से।
आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं जब एप्लीकेशन लिखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, फॉर 5 days, सिंस मंडे। आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपको पता होना चाहिए। अब एक और कॉमन सा सवाल वहाँ पे पूछा जाता है आमतौर पर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। आप पूछते हैं डिड यू गो टू द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के पास गए थे। डिड यू गो आपका वर्ब हुआ, डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। डिड यू गो टू द डॉक्टर। देखिए, जब भी आप सवाल पूछेंगे तो आप डिड को शुरू में इस्तेमाल करेंगे, यानी माजी के सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। माजी में अगर आप हाल में सवाल पूछते हैं तो आप डू और डस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माजी के लिए आप डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड यू गो टू द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के पास गए थे। अब जवाब भी उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में होगा, यस आई विजिटेड द डॉक्टर, हाँ मैंने डॉक्टर से मुलाकात की। या आप कह सकते हैं यस आई वेंट टू द डॉक्टर। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। अगेन देखिए, व्हाट आप इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ डिड शुरू में ही आएगा, यानी सवाल पूछ रहे हैं। और वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। यहाँ आपने प्रोनाउन इस्तेमाल किया डॉक्टर के बारे में। आप सेंटेंस में नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। व्हाट डिड द डॉक्टर से, ये आप कह सकते हैं व्हाट डिड ही से। अब वो कहता है ही सेड दैट आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, डॉक्टर ने कहा मेरे गले में इन्फेक्शन है। ही सेड दैट आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन। अगला सवाल, डिड ही प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन, क्या उसने कोई दवा तजवीज़ की। डिड ही प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन। देखिए, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है। डिड अगेन आपने इस्तेमाल किया सवाल पूछने के लिए, आप डिड को शुरू में लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डिड ही प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा वही रहेगा। जैसे आप पूछ सकते हैं डिड ही प्रिस्क्राइब एनीथिंग, उसने कुछ प्रिस्क्राइब किया, यानी डॉक्टर ने। डिड ही स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट, क्या उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट की। डिड ही आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशंस, क्या डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए कहा, यानी लैब के लिए या ब्लड सैम्पलिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए। व्हाट डिड ही एडवाइस, उसने क्या एडवाइस किया। अब ये सारे के सारे अगर आप देख लें क्वेश्चंस में तो डिड शुरू में आ रहा है, और जहाँ आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो वहाँ भी आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन को पहले इस्तेमाल करते हैं और डिड को उसके बाद लगाते हैं। व्हाट डिड ही एडवाइस, उसने क्या एडवाइस किया। तो ये तरीका होता है सवाल पूछने का। अब जो जवाब देगा, ही प्रिस्क्राइब्ड सम एंटीबायोटिक्स, उसने कुछ एंटीबायोटिक्स तजवीज़ किए। अगर आप इसके साथ ऐड करना चाहें तो आप डेज ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही प्रिस्क्राइब्ड सम एंटीबायोटिक्स फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर 10 days। व्हाट एल्स ही एडवाइज्ड, उसने और क्या मशवरा दिया। व्हाट एल्स ही एडवाइज्ड। अगेन देखिए, बात माजी की हो रही तो मैं सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ही एडवाइज्ड बेड रेस्ट, उसने बेड रेस्ट का मशवरा दिया, यानी बेड पे रहने का मशवरा दिया। ही एडवाइज्ड बेड रेस्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये देख लीजिए आप, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, दैट इज बेड रेस्ट। इसके अलावा और क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड। व्हाट इज द सजेशन और एडवाइस फ्रॉम द फिजिशियन। आप कह सकते हैं ही एडवाइज मी टू टेक सॉफ्ट डाइट, उसने मुझे नरम ग़िज़ा लेने का मशवरा दिया। ही एडवाइज्ड मी टू टेक सॉफ्ट डाइट। आमतौर पे थ्रोट इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पे सॉफ्ट डाइट ली जाती है, यू डोंट नीड टू टेक हार्ड फूड। डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड फैटी फूड्स, डॉक्टर ने चर्बीले खाने से बचने की हिदायत की क्योंकि इनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड फैटी फूड्स। ही इंस्ट्रक्टेड मी टू कम बैक, उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि मैं वापस आऊँ। इफ़ आई स्टिल फील सिक, अगर मैं अभी भी बीमार महसूस करता हूँ। देखिए, जितने सेंटेंसेस ये बने हुए सारे के सारे माजी में बने हुए और आपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। ही एडवाइज्ड, डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड, ही इंस्ट्रक्टेड। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जब देखिए आप माजी में किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं, तो आप एक टेंस को लेकर चलते हैं या एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं और फिर उसी में आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं।
आर यू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस? अब सवाल उठता है, क्या आप हिदायत पर अमल कर रहे हैं? आर यू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस? यहाँ देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ आपने ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जिसमें आप किसी मुसलसल एक्शन के बारे में बताते हैं या पूछते हैं। जैसे आप यहाँ से पूछ रहे हैं, आर यू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस? येस आई एम। हाँ मैं हिदायत पर अमल पैरा हूँ या हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। येस आई एम। हाउ डू यू फील नाउ? अब अगर आप हिदायत पर अमल कर रहे हैं तो अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? हाउ डू यू फील नाउ? यहाँ पे जो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया वो ये वाला इस्तेमाल किया है, रूटीन या सादा जुमलों वाला। ऑल्दो यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ तसलसल को शो कर रहा है, बट यू नो एक्चुअली द सेंटेंस इज फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। हाउ डू यू फील नाउ? अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं या कैसे महसूस करते हैं? वेल आई एम स्टिल नॉट फुली रिकवर्ड। मैं भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब तो नहीं हुआ हूँ, बट आई फील बेटर। लेकिन मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वेल आई एम नॉट स्टिल फुली रिकवर्ड बट आई फील बेटर। यू आर लुकिंग गुड, या आप कहते हैं यू आर लुकिंग वेल। आपकी तबीयत ठीक लग रही है। यू आर लुकिंग वेल। गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ। देखिए ये दो फ्रेजेस हैं, आप किसी से कह सकते हैं। इट्स लाइक हीलिंग फ्रेजेस, किसी को हील करने के लिए, किसी की हौसला अफजाई करने के लिए कि जो बीमारी से लड़ रहा है। यू नो पर्सन वाज सिक एंड नाउ ही इज़ इम्प्रूविंग। तो आप कह सकते हैं गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ। यू आर लुकिंग वेल, तो मुझे ठीक लग रहे हो। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट, मुझे लगता है कि आपको कुछ आराम की ज़रूरत है। आई थिंक सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट्स लाइक यू नो रूटीन की बात हो रही है। यू नीड सम रेस्ट, आपको कुछ रेस्ट की ज़रूरत है। आई एम लिविंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ। कंटिन्यूस एक्शन, ठीक है, मुसलसल एक्शन। आई एम लिविंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आई सी यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ या मैं आपसे बाद में मिलूँगा। आई सी यू लेटर। तो देखिए ये थी इंग्लिश कन्वर्सेशन जिसमें मैंने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इस्तेमाल किए। थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह की सिनेरियोज़ पे आप बात कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों से मिलते हैं तो इन सेंटेंसेस को आप वर्बलाइज कर सकते हैं, यानी आप दोस्तों के साथ बोल सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। यू नो आप चीज़ों को सीखें, वोकैबुलरी को सीखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखें और उसके बाद फिर आप इंग्लिश कन्वर्सेशन करें। अगर आप इस तरह के कई सेंटेंसेस रट्टा लगा भी लें तो वो इतना इफेक्टिव आपके लिए नहीं होंगी जितना आपके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। यानी आपने अगर सेंटेंस याद भी किया तो आपको पता है कि ये बना किस तरह से है। जस्ट नो अबाउट दैट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये स्पोकन इंग्लिश की कंटिन्यूएशन है। मैं मज़ीद वीडियोस इस तरह के अपलोड करता हूँगा। मेक श्योर कि मेरे यूट्यूब चैनल का आप विज़िट कर लें, जहाँ आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, या आप स्पोकन इंग्लिश लिख के उसके साथ बाय क्वालिटी एजुकेशन लिख दें तो ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ ले जाएगा। वहाँ से आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आई है शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ कमेंट दीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में सवाल आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉलोअप मुझे कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे आपको मिलेंगे मजीद वीडियोस के लिंक राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।